चाह रहे हैं इंडिया का मेड इन इंडिया इंजन नहीं है। इंजन अभी भी बाहर का इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो चाइना से इंपोर्ट हो, चाहे वो यूरोप से हो या यूएस से हो, लेकिन इंडिया में नहीं है। एक भी इंडिया में मेड इन इंडिया इंजन नहीं है। फ़ायदा उठाते हुए हम लोग एक्चुअल माइलेज इतना अच्छा दे सकते हैं जो थोड़ा सा बेटर नहीं होगा। जैसे हर कंपनी हर साल कहती है ये इसमें ज़्यादा बेटर माइलेज, लेकिन पब्लिक बोलती है कि सर हमारा तो बिल उतना ही आ रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। हम लोग उस लिमिट को क्रैक कर सकते हैं। हम फाइनली कह सकते हैं कि सर आप ये चलाओ और आपका एक्चुअली में बजट बचेगा, आपका तेल एक्चुअली में बचेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कंबस्शन का जो एक्सपेंशन है वो हर इंजन में सेम होता है, हमारे इंजन में भी सेम है, लेकिन उस एक्सपेंशन का एनर्जी एक्सट्रैक्शन हमारा में एक्सपोनेंशियली बेटर है। थोड़ा सा बेटर नहीं है, एक्सपोनेंशियली बेटर है। हम लोग शुरू का भी एनर्जी निकाल पाए क्योंकि हमें वो पिस्टन का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक का ट्रैवल का सारा एनर्जी निकाल पा रहे हैं। माइलेज आपको कोई और नहीं देने वाला है। सब हल्ला करते हैं, हम लोग सालों साल से सुनते आ रहे हैं माइलेज वहीं का वहीं है। अगर आप खुशकिस्मत रहे तो आपकी गाड़ी 20 देगी, बहुत खुशकिस्मत रहे तो डायरेक्ट इन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन डाल के ये करके वो करके इतना दाम हो जाता है गाड़ी का कि आपका फ्यूल का फ़ायदा उठाने से ज़्यादा आपका गाड़ी का खर्चा में ही आप लुट जाते हो। ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरह से स्केलेबल है। आप इसे छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में लगा सकते हैं। हम लोग अभी स्टार्टअप है तो हम लोगों ने एक चीज़ पे खासतौर पे टारगेट किया, क्योंकि इंडिया में 3 व्हीलर्स बहुत चलते हैं, उनका काफ़ी दबदबा है। तो 3 व्हीलर्स का अगर हम लोग फ्यूल कंजम्पशन घटा पाते हैं तो देश का पर्यावरण भी साफ़ होगा और हमारे जो मीडियम क्लास के लोग हैं जो ऑटो ऑपरेटर्स हैं उन सभी का भी लाइफ स्टाइल बेटर होगा, क्योंकि तेल पे उनका पैसा कम होगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी 200 सीसी का एक इंजन रिलीज़ किया है जो हम लोगों के साथ मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ एक्सपो में आए हैं। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत के तहत हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ बातचीत करेंगे कि इन्होंने किस तरह का ये स्टार्टअप किया है, किस तरह का इंजन बनाया है और किस तरह से ये इंजन मोबिलिटी की दुनिया में क्रांति लाएगा, किस तरह से ये मेड इन इंडिया के नाम को पूरी दुनिया के अंदर चमकाएगा। बातचीत करते हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका, क्या पोस्ट है? मेरा नाम अनुपम विपुल है। मैं चीफ विजनरी ऑफिसर हूँ रवता मोटर्स का। और हमारा काम है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी वीकनेस है, अभी हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे टाटा लीजिए चाहे किसी को भी लीजिए, लेकिन मेजॉरिटी के इंजन बाहर से आते हैं, चाहे वो कमिंस का हो, चाहे वो फिएट का हो या स्कैनिया का हो। ये सारे इंजन बाहर से आ रहे हैं। इंडिया का मेड इन इंडिया इंजन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी लोगों ने मेड इन इंडिया में बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन हमेशा इंजन में आके रुक जा रहे हैं। इंजन अभी भी बाहर का इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो चाइना से इंपोर्ट हो, चाहे वो यूरोप से हो या यूएस से हो, लेकिन इंडिया में नहीं है। एक भी इंडिया में मेड इन इंडिया इंजन नहीं है। हम उस फाइनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं मेड इन इंडिया इंजन से। तो सर ये जो आपने स्टार्टअप की बात बताई, जिस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है, ये कैसे आया? ये हमारे मतलब सीईओ को बहुत ज़्यादा दिक्कत में कि मेड इन इंडिया में हर चीज़ पे हम लोगों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और ऑलमोस्ट हर चीज़ एक एक करके आप लोग यहाँ एक्सपो में देख सकते हो कि मेड इन इंडिया हो गई है। हम लोग का पूरा सारा काम हो गया है, लेकिन जैसे ही आप इंजन के बारे में बात करेंगे काम खत्म, सब शांत हो जाते हैं। किसी के पास कुछ है ही नहीं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे बाहर जा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बात है कि आप इंजन बना पाते हो। ऐसी बात नहीं है कि इंजन बनाना मुश्किल है, लेकिन इंजन को ऐसा बनाना जो मॉडर्न इमिशन स्टैंडर्ड को मैच कर सके, जैसे BSI 5 या BSI 6 या यूरोप में अगर आप हैं यूरो 5, यूरो 6, यूरो 7 स्टैंडर्ड मीट कर सके, वहीं पे सारे इंजन फेल हो जाते। तो एक एक करके सारे इंजन मैन्युफैक्चर्स खत्म हो गए और सिर्फ कुछ ही बड़े बड़े मैन्युफैक्चर जो जापानीज़ हैं, यूरोपियन हैं, वो सभी बचे हुए हैं और बाकी बस किसी तरह से ज़िंदा हैं। तो एक इंजन ऐसा बनाना जो कि पहले मेड इन इंडिया हो, हमारे इंडिपेंडेंस दे सके, दूसरा वो मॉडर्न इंडिया का इमिशन स्टैंडर्ड मीट कर सके ताकि हमारा पर्यावरण बच सके, पोल्यूशन कम हो सके और वो पूरी तरह से हम जॉब्स क्रिएट कर सके, सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकें। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा वीकनेस हमें दिखा, इसे हम सॉल्व करने के लिए कंपनी खोले हैं और हमने पार्टनरशिप किया CV ग्लोबल के साथ, क्योंकि हम सिर्फ एक इंजन नहीं बनाना चाहते थे जो ठीक है सर बाकी लोग के पास भी इंजन है, हमारे पास भी इंजन है, वो नहीं करना चाहते थे। हम कुछ बेटर करना चाहते थे। तो हम लोगों ने पेटेंट लिया एक अमेरिकन कंपनी के साथ जिसका नाम है CV ग्लोबल। इसके इन्वेंटर हैं रॉन। उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया कि पाथवे एनर्जी का जो है लीनियर मोशन से रोटेशन में वो बदल दिया है और इसका फ़ायदा ये हो जा रहा है कि हमें कोई सेकेंडरी वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है और इफ़िशियंसी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। और इसको इन्होंने बनाया, एक छोटा सा प्रोटोटाइप इंजन बनाया, इसे पेटेंट किया, इसे 2 स्ट्रोक टेस्टिंग की गई, सारे पेपर वर्क क्लियर किए, फिर इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स खोजा जो इसे लोगों के साथ ला सके। हम लोगों ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि एक नया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो बेटर है बाकी सारे से, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस लॉसेस
लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस ऑलमोस्ट हट जाता है क्योंकि पिस्टन स्ट्रोक के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग एक्चुअल माइलेज इतना अच्छा दे सकते हैं जो थोड़ा सा बेटर नहीं होगा। जैसे हर कंपनी हर साल कहती है ये इसमें ज़्यादा बेटर माइलेज, लेकिन पब्लिक बोलती है कि सर हमारा तो बिल उतना ही आ रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। हम लोग उस लिमिट को क्रैक कर सकते हैं। हम फाइनली कह सकते हैं कि सर आप ये चलाओ और आपका एक्चुअली में बजट बचेगा, आपका तेल एक्चुअली में बचेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कंबस्शन का जो एक्सपेंशन है वो हर इंजन में सेम होता है, हमारे इंजन में भी सेम है, लेकिन उस एक्सपेंशन का एनर्जी एक्सट्रैक्शन हमारा में एक्सपोनेंशियली बेटर है। थोड़ा सा बेटर नहीं है, एक्सपोनेंशियली बेटर है। हम लोग शुरू का भी एनर्जी निकाल पाए क्योंकि हमें वो पिस्टन का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक का ट्रैवल का सारा एनर्जी निकाल पा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि बहुत कम फ्यूल चार्ज पे, मतलब हमारे पिस्टन हेड पे जो फ्यूल इंजेक्टर है हमें कस्टम ECU बनवाना पड़ा, वो भी मेड इन इंडिया है, ताकि हम बहुत कम फ्यूल डालते हैं पर पावर स्ट्रोक में और आपको बहुत आराम से इमिशन मिल जाता है। चूँकि हम लोग ऑयल को स्क्रैप नहीं कर रहे हैं पिस्टन पे, तो इमिशन इतना कम हो जा रहा है कि हम लोग बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के इंडिया का इमिशन मैच कर जा रहे हैं। तो हम लोग आपको सिर्फ एक बेटर ये इंजन मेड इन इंडिया नहीं दे रहे, हम एक बेटर इंजन दे रहे हैं ताकि वो आपके लिए एक गलत आइडिया हो जाए कि आप बाहर से इंजन ला रहे हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि आपको एक बेटर इंजन इंडिया में मिल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ मेड इन इंडिया है, बेटर इंजन मिल रहा है। और आपके पब्लिक आपसे डिमांड करेगी आपको ये इंजन दो, क्योंकि माइलेज आपको कोई और नहीं देने वाला है। सब हल्ला करते हैं, हम लोग सालों साल से सुनते आ रहे हैं, माइलेज वहीं का वहीं है। अगर आप खुशकिस्मत रहे तो आपकी गाड़ी 20 देगी, बहुत खुशकिस्मत रहे तो डायरेक्ट इन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन डाल के ये करके वो करके इतना दाम हो जाता है गाड़ी का कि आपका फ्यूल का फ़ायदा उठाने से ज़्यादा आपका गाड़ी का खर्चा में ही आप लुट जाते हो। हम वो सारा समस्या सॉल्व कर देंगे। आम पब्लिक को एक्चुअली ऐसी गाड़ी देंगे जिसका तेल बचेगा, देश का ऑयल इंपोर्ट का लोड कम होगा। एक्चुअल में ये 4 व्हीलर्स के लिए है, 2 व्हीलर्स के लिए है, क्या है? ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरह से स्केलेबल है। आप इसे छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में लगा सकते हैं। हम लोग अभी स्टार्टअप है तो हम लोगों ने एक चीज़ पे खास तौर पे टारगेट किया, क्योंकि इंडिया में 3 व्हीलर्स बहुत चलते हैं, उनका काफ़ी दबदबा है। तो 3 व्हीलर्स का अगर हम लोग फ्यूल कंजम्पशन घटा पाते हैं तो देश का पर्यावरण भी साफ़ होगा और हमारे जो मीडियम क्लास के लोग हैं जो ऑटो ऑपरेटर्स हैं उन सभी का भी लाइफ स्टाइल बेटर होगा, क्योंकि तेल पे उनका पैसा कम होगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी 200 cc का एक इंजन रिलीज़ किया है जो हम लोगों के साथ मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ एक्सपो में आए हैं। आपने कई देशों के बारे में बताया, कई देशों के इंजन्स की आपने स्टडी की, वहाँ से बातचीत हुई, आपने मेड इन इंडिया आपने काम किया, लेकिन आप ये बता सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि वो स्टार्टअप को प्रमोट करती है, क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा से अटेंशन पे किया कि हमारी इंडिपेंडेंस नहीं होगी अगर हर चीज़ आपको बाहर से लेना पड़ रहा है। अगर आप कितना भी कह दो कि हमारी कंपनी यहाँ पे करोड़ों पीस इंडिया में बना रही है, लेकिन इंजन अभी भी आप बाहर से ही मांग के ला रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे छोटे आप समझिए प्रोटोकॉल्स बना रही है जिससे हम स्टार्टअप्स को काफ़ी हेल्प मिल सके। ये इस तरह के बड़े बड़े एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग इंटरमिंगल कर सके, क्योंकि हर कोई अलग अलग देश में, जैसे हमारे काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं जो पुणे में हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बेंगलोर में हैं, ये सबको एक साथ फिजिकली मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे जगह पे इतना बड़ा एक्सपो ऑर्गेनाइज कराते हो जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो फ़ायदा होता है कि हमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं। इसमें हमें सप्लायर्स मिल जाते हैं, इसमें हमें परचेज़र मिल जाते हैं, बल्क ऑर्डर का समस्या सॉल्व हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है जिससे कोई भी स्टार्टअप को बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मिलने का मौका मिलता है, जिसमें चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, चाहे होंडा हो, हम लोग हर किसी से मिल पा रहे हैं, महिंद्रा हो, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, हम बात हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो हमें सजेशन दे पा रहे हैं, वो हमसे सीख पा रहे हैं, सबका भला हो रहा है। ये बहुत अच्छा अप्रोच है इंडियन गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं जो इंजन इमिशंस नॉर्म्स को टेस्ट करती है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट दिखाया कि वो हमारे लिए डायनो टेस्टिंग करेंगे ताकि हम गवर्नमेंट का स्टैंप लेके किसी के साथ मतलब अप्रूव कर सकें कि हाँ हमारा इंजन सिर्फ हमारी इंटरनल टेस्टिंग में अच्छा नहीं है, वो एक्चुअली नेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा है। कुल मिलाकर के भारत सरकार स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है और आपने देखा भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में एक ऐसी कंपनी है जो मेड इन इंजन बना रही है और साथ ही साथ भारत के लोगों का, आम जन का भला कर रही है। देखते रहिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।